नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमङ्गलवन्दना। कुटुम्बं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवत् भवेत्। पूर्वतनेषु व्याख्यानेषु वयं वर्तमानकालस्य लट्लकारस्य अथवा वर्तमानकालस्य क्रियारूपाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। सहैव वयं सप्तानां विभक्तीनामपि सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अद्य अपरम् एकम् आदेशसूचकं लोट्लकारं जानीमः। हमने अपने पिछले व्याख्यानों में अब तक वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ सातों विभक्तियों के रूपों को सीखा है। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के विभिन्न अर्थों में और 6 कारकों में हमने वर्तमान काल की क्रिया के साथ रूपों को सीखा है। अब एक अर्थ बचा है। विभक्त्यर्थ 8 क्योंकि होते हैं, सातों विभक्तियों के 7 अर्थ हमने सीख लिए, किंतु प्रथमा विभक्ति के 8 अर्थ होते हैं और प्रथमा विभक्ति के जो 2 अर्थ होते हैं वो 8वां अर्थ है संबोधन। उस 8वें अर्थ को जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम एक और लकार का परायण करें। तो आज हम लोग लकारों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे सबसे पहले, और लोट लकार के बारे में जानेंगे। लकारों का मैं परिचय आपको दूं। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि संस्कृत में अनेक लकार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और लट लकार तो हम पढ़ते ही आए हैं। तो आपके सम्यक ज्ञान के लिए मैं ये बताऊं कि संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में से 5 लकार टित लकार हैं और अन्य 5 ङित लकार हैं। टित लिखेंगे ट में ह्रस्व ई और त हलंत टित, और ङित होगा क ख ग घ वाला जो ङ है, ङ में ह्रस्व ई और त हलंत ङित। 5 ङित और 5 टित लकार कुल होते हैं। अब हमारे यहाँ 5 जो आरंभिक स्वर हैं, जो 5 मूल स्वर माने जाते हैं, वो है अ, ई, उ, री और री और ओ। अच्छा, ओ, तो इनके आधार पर 5 टित लकारों को के नाम पाणिनि ने रखे हैं। पहला लट लकार है जिसमें ह्रस्व अ है, ल ह्रस्व अ और ट, लट लकार। दूसरा लिट लकार है, लट लिट। तीसरा है लुट। चौथा है लिट और 5वां है लोट। इन 5 लकारों को आप याद रखेंगे, अ, ई, उ, री और ओ। इन 5 स्वरों के आधार पर ये 5 लकारों के नाम रखे गए हैं। इसी प्रकार ङित लकार भी 5 होते हैं। वे 5 लकार होते हैं। पहला लंग, अ, लिंग, लिंग में 2 होते हैं, विधि लिंग और आशीर लिंग। आशीर्वाद के अर्थ में और इच्छा के अर्थ में 2 लकार होते हैं। उसके बाद लुंग और लिंग, यानी अ, ई, उ और री। इन 4 स्वरों के आधार पर आप याद रखेंगे लंग, लिंग, लिंग, लुंग और लिंग। ये 5 लकार हुए। और टित लकार भी 5 होते हैं, लट, लिट, लुट, ऋट तथा लोट। अब
इतने सारे जब लकारों के नाम हमने पढ़े तो आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि इन लकारों का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है। ये ये 10 जो लकार है ये लौकिक लकार है, लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग होता है। वैदिक संस्कृत में एक अन्य लकार है जिसको हम लेट लकार कहते हैं, वो वैदिक संस्कृत में उसका प्रयोग होता है। और इससे पहले आप ये भी जान लें कि संस्कृत भाषा दो प्रकार की है। प्राचीन संस्कृत भाषा को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और बाद की जो हम आज पढ़ते हैं संस्कृत भाषा, उसको हम लौकिक संस्कृत भाषा कहते हैं, जिसका आरंभ हम मानते हैं वाल्मीकि से, रामायण से। रामायण को हम पहला लौकिक संस्कृत का, जो आज की संस्कृत है उसका पहला ग्रंथ, उस भाषा का, उस लौकिक संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ हमारे यहाँ जो उपलब्ध है वो वाल्मीकि का संस्कृत में लिखा हुआ रामायण ग्रंथ है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने 10 लकारों की। 10 लकारों में 3 लकार भूतकाल के बारे में है। भूतकाल को बताने वाले लकार 3 हैं। लिट लकार, उसके बाद लंग लकार और लुंग लकार। लिट, लंग और लुंग, ये सबसे ज्यादा लकार भूतकाल के विषय में है। इनके विशिष्ट प्रयोग होते हैं, उनको हम आगे सीखेंगे। भविष्य काल को बताने के लिए 2 लकार होते हैं, लुट और लिट। 5 हो गए। वर्तमान के लिए एक ही लकार होता है जो हम सीख चुके हैं, लट लकार। इसके अतिरिक्त दूसरे अर्थों में, काल के अतिरिक्त जो अर्थ होते हैं उन अर्थों में भी विभिन्न लकारों का प्रयोग होता है, जिसमें मुख्य है लोट लकार और लिंग लकार, विधि लिंग लकार। लोट लकार और विधि लिंग लकार का प्रयोग मुख्यतः तो आप समझ सकते हैं कि आदेश के अर्थ में होता है या फिर इच्छा करने के अर्थ में होता है। लेकिन इसके 6 मुख्य अर्थ दिए हैं आचार्य पाणिनि ने। वो 6 अर्थ कौन कौन से हैं? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। ये 6 अर्थ हैं जिन अर्थों में, उनको आप संक्षेप में अभी देखेंगे। तो इन 6 अर्थों में विधि लिंग और लोट लकार का प्रयोग होता है। 8 हो गए। एक मैंने आपको बताया था, लिंग लकार के 2 प्रकार हैं, आशीर्वाद लिंग और विधि लिंग। आशीर्वाद देने के अर्थ में एक पृथक लकार है जिसको हम आशीर लिंग लकार कहते हैं, और 10वां लकार है हमारा लिंग लकार। लिंग लकार हेतु हेतु मत भाव में होता है, जो इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति के लिए होता है, जैसे हम कहें कि यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वो आ गया होता तो भोजन समय पे कर लेता। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, और इसमें क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, क्रिया की निष्पत्ति रहती है, तो ये भविष्य का अर्थ देता है। यदि वो आया होता तो ऐसा होता, क्योंकि वो आया नहीं तो ऐसा हुआ नहीं, ये बात। तो उस अर्थ में हम लिंग लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे हम आगे सीखेंगे। मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे लोट लकार की। लोट लकार के, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 6 अर्थ हैं, विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीष्ट, संप्रथ, प्रार्थनेशु, लिंग, लोट। लिंग और लोट लकार इन 6 अर्थों में होते हैं। अब विधि का अर्थ क्या होता है? विधि का मतलब विधान करना, ऑर्डर देना। जब आप अपने से छोटों को या निकृष्ट व्यक्ति को, या जो आपसे पद में न्यून है, ऐसे लोगों को जब आप कुछ आदेश देते हैं और उन आदेशों का पालन न करने पर वो उनको कुछ दंड भी दिया जा सकता है, यानी आप अपनी आज्ञा जहां जिन लोगों को देते हैं उसे हम विधि कहते हैं, है ना।
जैसे त्वम श्लोकम पठ, तुम श्लोक याद कर लो। उर्मिले वस्त्राणि प्रक्षालय, उर्मिला चलो अपने कपड़े धो लो। यूयम अत्र कोलाहलम न कुरुत, तुम सब यहाँ कोलाहल मत करो। इस प्रकार के जो हाँ, इस प्रकार की जो अभिव्यक्तियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं विधि। दूसरा अर्थ है निमंत्रण, जिससे आप परिचित हैं। निमंत्रण पत्र और आमंत्रण पत्र प्रायः आप लोगों के यहाँ आते हैं। निमंत्रण इस प्रकार की प्रेरणा है जिसमें आपसे आग्रह किया जाता है कि आप को कहीं बुलाया जाता है, आपको निमंत्रित किया जाता है। और ये निमंत्रण प्रायः अपने बंधु बांधवों के बीच में होता है। जैसे कुटुंब में जब आपको जाना होता है, यहाँ जाने की लगभग बाध्यता होती भी है, क्योंकि कहीं जाए ना जाए, किसी को इग्नोर भी करें कहीं जाने को, लेकिन अगर कुटुंब में कहीं विवाह है, श्राद्ध है, तो वहां जाना ही होता है। तो उसको निमंत्रण कहते हैं। जैसे भवान अद्य मद्गृहं पुत्र विवाहोत्सवे भोजनाय आगच्छतु। आज आप पुत्र विवाह के अवसर पर मेरे घर में जो भोजन का आयोजन है उसमें आए, यहाँ निमंत्रित आप करते हैं। तीसरा अर्थ है आमंत्रण। आमंत्रण उस प्रकार से होता है जैसे आपके मोहल्ले में कोई पूजा वगैरह हुई, आपके मित्र के यहाँ कुछ हुआ, तो उन्होंने जब आपको बुलाया, तो इसमें निमंत्रण की तुलना में कुछ कम बल होता है इस प्रेरणा में। ई भवती सायंकाले पूजोत्सवे मंदिरम आगच्छतु, आप शाम को मंदिर में जो पूजा है उसमें आ जाइए, आपसे अनुरोध होता है। फिर एक चौथा अर्थ है अधीष्ट। अधीष्ट का मतलब किसी आदरणीय व्यक्ति से कुछ आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसको अधीष्ट कहते हैं। जैसे आप किसी के पास गए, गुरु के पास या डॉक्टर के पास गए, भवान मम पुत्रम गणितम अध्यापयतु, आप मेरे पुत्र को गणित पढ़ा दीजिए। इस प्रकार के जो आ, इस प्रकार के जो आग्रह होते हैं। जी, तो हम पढ़ रहे थे अधीष्ट के बारे में, हम समझ रहे थे अधीष्ट जो अर्थ होता है उसमें भगवान मम पुत्रम गणितम अध्यापयतु, भवान मम पुत्रम व्याकरणम अध्यापयतु, विज्ञानम अध्यापयतु, पाठयतु, संस्कृतम पाठयतु। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं इसमें जब आप किसी आदरणीय व्यक्ति से अनुरोध करते हैं तो उसको अधीष्ट कहते हैं। संप्रश्न का प्रयोग हम तब करते हैं, वो इस प्रकार की प्रेरणा होती है जब आप अपने विषय में किसी से परामर्श देते हैं। जैसे कहते हैं किम भो शंकरम भजानी उत विष्णु, बताइए, आप बताइए कि मैं शिव जी की पूजा करूं कि विष्णु की पूजा करूं। हे अम्ब विद्यालयम गच्छामि उत नाट्यशालाम, मैं विद्यालय जाऊं कि नाटक देखने जाऊं। तो इस प्रकार के जो प्रेरणा होती है जब आप किसी से अपने विषय में प्रश्न करते हैं उसे संप्रश्न कहते हैं। और प्रार्थना तो हम सब जानते ही हैं, प्रायः करते हैं, भगवान सर्वे आरोग्यम अनुभवन्तु, सब लोग दुनिया में सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहाँ सब जगह भवन्तु, कुर्वन्तु, यहाँ सब जगह लोट लकार का प्रयोग है और ये प्रार्थना के अर्थ में है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के अर्थों को देख लिया। अब हम लोट लकार के प्रत्ययों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार लट लकार को हम फिर से दोहराते हैं, उसका पुनरावर्तन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोट लकार को देखेंगे। लट लकार के प्रत्यय हैं
ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमः पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावह पठामः। अब आप लोट लकार के प्रत्ययों को थोड़ा समझें। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। उसके बाद मध्यम पुरुष में है काटा तम त, उत्तम पुरुष में है आन आव आम। अगर हम एक धातु ले लेते हैं वद धातु, इसके रूप चलेंगे। वद मतलब बोलना। वदतु सह वदतु, तौ वदताम, ते वदन्तु, त्वम वद। काटा का मतलब यहाँ कोई भी प्रत्यय नहीं लगेगा, कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, इसलिए काटा मतलब काट दिया विभक्ति। काटा तम युवाम वदतम, यूयम वदत, अहम वदामि। यहाँ पर पठामी में म में हर्ष स्वीकार था, यहाँ दन के न में हर्ष स्वीकार है। अहम वदामि, आवाम वदाव, विसर्ग नहीं है, आवाम वदाव खाली व। वयम वदाम, यहाँ पर भी आनी आव हम, यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है। और धातुओं के साथ हम देखते हैं। भवान सत्यम वदतु, सत्यम वदतु, भवन्तम भवन, भवान सत्यम वदतु, भवन्तौ सत्यम वदताम, भवन्तौ आप दोनों सच बोले। भवन्तः सत्यम वदन्तु, आप सब सत्य बोले। त्वम सत्यम वद, त्वम सत्यम वद, युवाम सत्यम वदतम, यूयम सत्यम वदत, अहम सत्यम वदामि, आवाम सत्यम वदाव, वयम सत्यम वदामः। इस प्रकार से आप किसी भी परस्मय, ये परस्मय पद प्रत्यय है, परस्मय पदी में कोई भी धातु हो उसके आप लोट लकार में इस प्रकार से रूप चला सकते हैं। एक दो और धातुओं को हम देख लेते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गम धातु है। गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, गच्छामः विसर्ग नहीं है, गच्छामः। छात्रः प्रश्नं पृच्छतु, अब छात्र मुझसे प्रश्न पूछे, है ना। छात्रः प्रश्नं पृच्छतु, छात्र मुझसे प्रश्न पूछे। अध्यापकः शिष्यं सूचयतु, समझ गए होंगे, अध्यापक शिक्षक, अध्यापक शिष्य को सूचित करे। बालकः हस्तं प्रक्षालयतु, शिष्यः गुरुं पूजयतु, अहम मालाम धारयामि। अब इसका अर्थ क्या है? मैं माला को धारण करूं, आप पूछ रहे हैं। यही इच्छा, और जब आप संप्रश्न के अर्थ में आप उत्तम पुरुष लगाते हैं कि क्या मैं माला धारण कर लूं, अहम मालाम धारयामि। सीता रोटिकाम खादतु, बालिका सखीम निंदयतु, बालिका अपनी सहेली की निंदा करे। बालकः दुर्गुणान त्यजतु, त्यज धातु है, बालक अपने बुरे गुणों को, गलत आदतों को छोड़ दे। नटः दर्शकान मोदयतु, नटः यानी नट का अर्थ होता है अभिनेता, जो नाटक करता है उसको ड्रामेटिस्ट जो रहता है, जो जो अभिनेता होता है, आर्टिस्ट होता है, उसको नट कहते हैं संस्कृत में। नटः दर्शकान मोदयतु, अभिनेता दर्शकों को प्रसन्न करे। मुद धातु है, मोदयतु। त्वम उपहारम प्रेषय, अब देखिए, प्रेषयतु, प्रेषयताम, प्रेषयन्तु।
मध्यम पुरुष है तो काटा, त्वम प्रेषय, तुम उपहार भेजो। इसी प्रकार मित्रम कविताम लिखत, मित्र कविता को लिखे। वयम सज्जनान अनुसराम, वयम है तो अनुसराम, अनुसरतु अनुसरताम अनुसरतु, अनुसर अनुसरतम अनुसरत, अनुसरानि अनुसराव अनुसराम। हम सज्जनों का अनुसरण करें। इस प्रकार से ये वाक्य हमने देखे। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में दो दो रूप बनते हैं। वदतु भी बनता है और वदतात भी बनता है। मध्यम पुरुष में वद भी बनता है और वदतात, सेम रूप जो प्रथम पुरुष का है वदतात, ये मध्यम और प्रथम दोनों पुरुषों के एक वचन में लगता है। जैसे राधे, हे राधे, कोपम मा कुरुतात, कुरु भी हो सकता है, कोपम मा कुरु अथवा कोपम मा कुरुतात। राम, त्वम पाठम पठतात, पठतु भी हो सकता है और पठतात भी हो सकता है। रमेशः सत्यम वदतात, रमेश सच बोले, झूठ न बोले। न कोपि असत्यम वदतात, कोई भी झूठ असत्य न बोले। तो आपने देखा कि आपने वदतु और वदतात दोनों प्रयोग किए देखे, और मध्यम पुरुष में भी वद और वदतात इस प्रकार से ये दोनों प्रयोग देखे। अब एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो है भवत शब्द के रूप। भवत एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आप। अभी जो हमने पढ़ा वो निकृष्ट लोगों के लिए हुआ। अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है, आपके समकक्ष है या आपसे आयु में, वय में और शिक्षा में, ज्ञान में वृद्ध हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप प्रयोग करेंगे आप शब्द का। जो हिंदी में जिसको हम आप कहते हैं, संस्कृत में उसी को भवत कहते हैं। ये भवत शब्द स्त्रीलिंग में भी चलता है और पुल्लिंग में भी चलता है। भवान मतलब एक, आप, भ व आकार न हलत, भवान, भवन्तौ भवन्तः, आप दोनों, भवन्तौ आप सब, भवन्तः। इसी प्रकार अगर स्त्री है तो भवती, लत ये नदी की तरह रूप चलेंगे, भवती, भवत्यौ भवत्यः। भवती मतलब एक स्त्री के लिए आप, भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सब। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, लोक लकार में इसका प्रयोग, इन भवत शब्द का खूब प्रयोग होता है। अब भवत के साथ आदर सूचक कुछ वाक्यों को हम देख लेते हैं। भवन्तः अत्रैव वसन्तु, भवन्तः आप सब, भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंग का बहुवचन, आप सब अत्रैव वसन्तु। अत्रैव का संधि विच्छेद हम करेंगे, अत्र जोड़ एव, सदैव की तरह। आप लोग यही वसन्तु रहें, आप लोग यही ठहरे। इसी प्रकार भवत्यः कोपम न कुर्वन्तु, भवती द्विवचन, भवत्यौ बहुवचन, भवत्यः, भवत्यः कोपम न कुर्वन्तु। एक वचन करोतु कुरुतः कुर्वन्तु, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, आप लोग कोप न करें, स्त्री के लिए। और उदाहरण हम लोग लेते हैं, भवती पूजा मध्य संभाषण म करोतु, न करोतु, आप पूजा के बीच में न बोलें। क्योंकि भवती है इसलिए एक वचन लगा। कृपया भवन्तः एकं गीतं गायन्तु, कृपया भवन्तः एकं गीतं गायन्तु। भवन्तौ पुष्पाणि अवचिनुताम्, आप दोनों पुष्पों को चुने। कृपया
भवती आज्ञां यच्छतु। भवान कृपया आसनं त्यजतु। आप आसन को छोड़ दें। भवान कृपया आसनं त्यजतु। भवन्तः कृपया मौनेन तिष्ठन्तु। भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तः कृपया मौनेन तिष्ठन्तु। आप चुपचाप रहें। कृपया आप चुप रहें। भवती नृत्यतु। आप नृत्य करें। भवत्यौ श्लोक पाठम कुरुताम। आप दोनों श्लोक पाठ करें। भवन्तौ भूमि शोधनम कुरुताम। आप लोग भूमि को स्वच्छ करें। यहाँ पर हमने भवत को लेकर कुछ वाक्यों को देखा कि ये यहाँ पर ध्यातव्य है, और आपने इस बात को ध्यान पूर्वक देखा भी होगा यदि, तो भवत के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों रूपों के साथ हम प्रथम पुरुष का या अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। भवान करोतु, भवन्तौ कुरुताम, भवन्तः कुर्वन्तौ कुर्वन्तु, भवती करोतु, भवत्यौ कुरुताम, भवत्यः कुर्वन्तु। इस प्रकार से हम भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब मध्यम पुरुष के वाक्य कैसे होते हैं? यूयम उद्याने भ्रमथ। यूयम उद्याने भ्रमत। तुम सब उद्यान में घूमो। यूयम उद्याने भ्रमत। त्वं भोजनम पचतात। त्वं भोजनम पच, ये भी वाक्य सही है। त्वं भोजनम पचतात, यह वाक्य भी शुद्ध है। युवाम पाठम न पठतम। तुम दोनों पाठ मत पढ़ो, न पढ़ो। युवाम पाठम न पठतम। यूयम न हसत। तुम सब मत हंसो। यूयम न हसत। यूयम सत्कार्याणि कुरुत। सत्कार्याणि अच्छे कार्य। हे सखी, त्वं चित्रं पश्य। भो भगिनी दुग्धम आनय। भो सुरेश मातर्जय। हे मित्र, अवधानेन शृणु। ये मध्यम पुरुष के कुछ वाक्यों को हमने देखा। अब उत्तम पुरुष के वाक्य कैसे होंगे लोट लकार में? गुरु वर्गे तिष्ठानि वा। क्या मैं वर्ग में ही ठहरूं? गुरु, हे गुरु जी, वर्गे तिष्ठानि वा, कि क्या मैं वर्ग में ही रहूं? आप पूछ रहे हैं। संप्रश्न का अर्थ आता है मुख्यतः उत्तम पुरुष में। अहम मिष्टान्नानि खादानि वा। क्या मैं मिठाइयाँ खा लूं? अहम श्लोकान स्मरानि वा। क्या मैं श्लोकों को स्मरण कर लूं? आवाम गीतानि गाय गायाव किम। क्या हम सब गीतों को, हम दोनों गीतों को गा ले? आवाम यानेन नगरम गच्छाव किम। क्या हम दोनों गाड़ी से नगर चले जाएं? अहम शाखम पचानि किम। क्या मैं सब्जी पका लूं? कंदुकेन क्रीडानि वा। क्या मैं गेंद से खेलूं? वयम पुस्तकम पठाम उत पत्रम लिखाम। हम लोग पुस्तक पढ़ें, पुस्तकम पठाम, अथवा उत मतलब अथवा, पत्रम लिखाम या फिर चिट्ठी लिखें। अहम भवती ताड़यामी। ध्यान दीजिए यहाँ न है। अहम भवतीम ताड़यामी, मैं आपको मारूं। अहम भवतीम ताड़यानी किम। क्या मैं आपको मारूं? आदिशतु भवान वयम किम करवामो। आप लोग मुझे आदेश दें कि मुझे क्या करना है। वयम गुरु सेवा महई।
देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग हमने ले लिया है। वो प्रयोग है आत्मनेपदी सेव धातु का। वयम गुरुम सेवा माही, हम लोग गुरु की सेवा करें। प्रश्न है, तुम दंडम गृहाण, तुम दंड धारण करो। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। इसी प्रकार त्वम संदर्भम सम्यक जानीहि, तुम इस संदर्भ को भली प्रकार से जानते हो। सर्वे सज्जनाः सन्तु, सब सज्जन हो। सर्वे भोजनाय सज्जाः सन्तु, सब भोजन के लिए सज्जाः सन्तु, तैयार हो जाएं। तो आज हमने लोट लकार के सभी वचनों में तीनों लिंगों के रूपों को विस्तार से जाना है। आप लोट लकार को कंठस्थ कर लेंगे। एक बार पुनः हम बोलेंगे, लिख धातु के साथ हम बोलते हैं लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इस प्रकार से ये लोट लकार के सभी धातुओं के साथ, यानी परस्मैपदी सभी धातुओं के साथ हमने रूपों को स्मरण किया है। आप यदि इसे स्मरण कर लेंगे तो अगले व्याख्यान में हम संबोधन का भली प्रकार से अभ्यास करेंगे और आप उसको समझ भी पाएंगे। अधुना संप्रति पुनः एकः प्रश्नः। गीतायाः प्रथमात् पद्यात् आरभ्य दशमं पद्यं यावत् यानि लोट लकारस्य रूपाणि सन्ति तानि अंकितानि कुर्वन्तु। उन सबको आप गीता के प्रथम अध्याय के पहले पद्य से लेकर, श्लोक को हम लोग पद्य भी कहते हैं, पहले पद्य से लेकर 10वें पद्य तक जितने भी लोट लकार के रूप आए हैं उनका संकलन आप करेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।